हरि ओम। नमो नमः। कक्षायां गणेशवन्दनां कृत्वा आरम्भं। कायसूर्यनिर्विघ्नं है आप सभी। आगे की ओर आरंभ कर आरंभ। कला कहती वत्स सहवास परित्यागिनीं। हे वत्स, हे पुत्र, मृग के बच्चे को माता का जन्म देते मर गई थी। माता ने ही उसे पाला था। मार वही श्यामा 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 को क्यों से जिसको खिला खिला है, और जिसका जो है सा था खाने से आग्रह, उसका उसका मुख सारे घाव हो गए। घावों को तिल के तेल से ठीक किया। वही मृग शावक जो का बच्चा मार्ग से जाने नहीं दे। करे वत्स, हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी हम अनु किम सहवास परित्यागिनी, साथ में रहने वाली, ठीक, साथ को परित्यागिनी करने वाली, माम मुझको अनुसरसी, किम क्या तुम साथ को रहने वाली कर रहे हो या मेरा पीछा कर रहे हो। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं साथ छोड़ वाली हूँ, साथ छोड़। अचिर प्रसूतया जनन्या विना ही तुम, असी है तो लग ही जाएगा तुम। अचिर प्रसूतया जनन्या विना, प्रसूत के पश्चात या जन्म के पश्चात ही जनन्या विना, माता के बिना वर्धिता असी, बढ़े हुए, ठीक। हम्म, जन्म लेते ही माता के बिना बढ़े, आज जन्म लेते ही माता का देहावसान हो गया, ऐसे माता के बिना ही बढ़े हो। जानीमपि मया विरहितम तातस्ति, जानीमपि इस समय भी, मया विरहितम मेरे ना रहने पर, या मेरे बिना, आम आता चिंता, हमारे विषय में, तातः अर्थात पिताजी चिंतयिष्यति, पिताजी चिंता करेंगे। चिंता ना करो, मैं नहीं हूँ, अभी पिताजी तुम्हारे विषय में सोचेंगे। जैसे होता है कई बार कि से देश स्नेह होता है, जाते समय होते ही वे कहते हाँ खाली छोटा भाई है, अब खाना कौन, ये कौन करेगा, प्रकार से, प्रकार से कुंता कह रहे साथ साथ कर जाने वाली मुझ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। माता के बिना ही, जन्म लेते ही माता के बिना, और इस समय भी मेरे बिना तुम्हारी का तात कर, पिताजी तुम्हारे करेंगे। निर्वतस निवर्तस निवर्तस्व तावत, अतः तुम लौट जाओ, चले जाओ। फिर इति रुदती, ऐसा कहा करके रुत चल देते।
काश्यप कहते हैं। अब पक्ष पक्ष्मनयनयोरुपवित्परुद्धवृत्तिं कार में ह्रस्व कार में ह्रस्व पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्तिं बाष्पं यतया विहानुबंधम पर हितानुबंधम, ठीक। बाष्पम स्थिरतया विहतानुबंध अस्मिन्नलक्षणतो नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन् उत्पक्ष्मणोः नयनयोः परुद्धवृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विहतानुबंधम या फिर विरतानुबंधम, पाठभेद, ठीक, अनुबंध। अस्मिन् अस्मिन् अलक्षणतोन आगे मार्गे पदानि खलुते। अब इसको के आधार पर तो पक्ष्मणो उत्पक्ष्मण से तात्पर्य यहाँ उन्नत से है, और पक्ष्मणम कहा जाता है आंखों की बरौनी होती है। पक्ष्मणोः पर की ओर बरौनियों वाले या बरौनियों से युक्त, बरौनी ऊपर की ओर उठी हुई है। नयनयोः और नयनों में अर्थात आंखों में, ठीक, ऊपर उठी हुई आंखों में परुद्ध वृत्तिम। अब यहाँ पर रुद्ध धातु अवरोध के अर्थ में आता है, तो अवरोधित कर दिया, रोक रोक दिया वृत्तिम अर्थात व्यवहार। अब यहाँ पर बात किसकी रही है? नयन की। नयन का व्यापार क्या है? ठीक, देखने को रोकना, अर्थात उसका उसका व्यापार क्या है? आंख का व्यापार देखना। तो रोक दिया मतलब देखना ही रोक दिया। तात्पर्य है पर उठी बरौनी वाले नयनयोः नयन आंखों की उपरुद्ध वृत्तिम दर्शन शक्ति को, वृत्ति अर्थात व्यापार को, आंखों की आंखों के दर्शन व्यापार को करने वाले, ठीक, उपरुद्ध वृत्तिम रोकने वाले वाष्पम। अब यहाँ पर वाष्प अर्थात है वाष्पम आंसू को स्थिरतया स्थिरतया धैर्येण, धैर्य के साथ, आंसुओं को धैर्य के साथ विरतानुबंध गुरु। अब विहतानुबंध चाहे कर सकते हैं, विरतानुबंधम कहें चाहे विहतानुबंध, तो विरतानुबंधम कुरु, अभी अन्वय में विरत ही दिया गया है, विरतानुबंधम को विरत अर्थात निवृत्त करो अनुबंध उसके प्रवाह को, ठीक, तो वह प्रवाह हो रहा तो साथ बहने से, ठीक, उत्पक्ष्मणोर नयनयोः परुद्ध वृत्तिम, दोनों पर उठे हुए बरौनियों से युक्त नयनों आंखों की
दर्शन के दर्शन व्यापार को रोकने वाले, अवरुद्ध करने वाले वाष्पम अशुभों को स्थिरतया, स्थिरता के साथ अर्थात धैर्य के साथ, विहतानुबंध धैर्य के साथ निरंतर बहने से हो, या धैर्य के साथ निवृत्त करो। क्या निवृत्त करो? जो बह रहे उनको। अस्मिन् लक्षित लक्षितनतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खंडे विषमी भवन। खलु निश्चित ही, या यहाँ पर लिया गया है कि, ये अर्थ में खलु क्योंकि, अलक्षित अस्मिन के बाद यहाँ पर में, अस्मिन में अब यहीं पर आ हो गया है, इसलिए नकार, अलक्षित न तो न तब भूमि, यहाँ तक पूरा एक में, आगे अलग है, अलग ना हो करके अलक्षित न तो न भूमि। अब अलक्षित का अर्थ होता है अदृष्ट, ठीक, ना दिखाई दिया, ठीक। और नतः, अलक्षितः नतः, नत से तात्पर्य निम्न है, और फिर उन्नत भूमि भाग, नतः उन्नतः भूमि भागे, न दिखाई पड़ने वाले, नतः से तात्पर्य क्या हो गया? निम्न, निचले, नत चे, नीचे और ऊंचे, विभागे भूमि से युक्त भाग में, या ची भूमि से युक्त, न दिखाई पड़ने वाले में, या न दिखाई पड़ने वाले नीची भूमि में। अस्मिन, इसमें, अब यहां पर अस्मिन ए तस्मिन, इसमें मार्गे पथि, ठीक, मार्गे मार्ग में, ते, ते अर्थात तव, पदानि चरण विन्यासा, पदानि चरण विन्यासा, तुम्हारे अर्थात ते पदानि, मार्ग में, अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, न दिखाई पड़ने वाले ऊंचे नीचे भू भाग में, भाग वाले, बल्कि तब भाग वाले, मार्गे मार्ग में, ते तुम्हारा, पदानि तुम्हारे पैर, विषमी भवंती। अब विषम, विषमी भवंत से तात्पर्य है कि नीचे नीचे पड़ रहे हैं, मिला के लड़खड़ा रहे, ठीक, एक सामान्य अर्थ, या फिर ऊपर नहीं पढ़, ना पढ़ के कहीं ऊंचा पड़ रहा है, कहीं नीचे, हाथ जैसे कि शराबी होता है जैसे चलता है, प्रकार से, ठीक, सामान्य दृष्टि की अपेक्षा विषम भाव में चलना ही विस्तार है। उत्पक्ष्मणोः नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम, उन्नत बरौनियों से युक्त आँखों की उपरुद्ध वृत्तिम, दर्शन व्यापार को रोकने वाले, अवरुद्ध करने वाले, वाष्पम आंसुओं को स्थिरतया धैर्य के साथ, अनुबंधम गुरु धैर्य के साथ को निवृत्त करो, या उनको बहने से रोको। मिला के
कला क्या कर रही है, रो रही है ना। प्रकार का एक होता है ना, जैसे कहते हैं कि बता रही है कि एक साथ साथ छोड़ने वाली मेरा अनुसरण मत करो, बिना माता के ही बढ़े हुए हो। मेरे मेरे न रहने पर, वैसे अभी मैं भी नहीं रहूंगी तो पिताजी तुम्हारी चिंता करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, जाने दो। और उसी बात को लेकर के काश्यप और रो रही हैं, वही बात तो काश्यप है, तुम आंसुओं को रोको। अस्मिन अलक्षित अस्मिन अलक्षित नतोन्नत भूभागे, इस न दिखाई पड़ने वाले भाग वाले मार्ग में ते पदानी, तुम्हारे पैर ठीक नहीं पड़ रहे हैं, सीधे नहीं पड़ रहे हैं। तुम रो रही हो, दिख आंखों से दिख नहीं रहा है, कहीं गिर लग जाए, कहा वो नहीं। समझ में आ गया होगा, क्या तो नहीं है। काव्यलिंग अलंकार है वसंत। सारंगरव कहते हैं भगवान, हे भगवान, हे देव, उदकांतम स्निग्धो गंतव्यम स्थाने गंतव्य होना चाहिए। उदकांतम स्निग्धनोनुगंतव्यः इति श्रुते। उदकांतम, अब यहाँ पर उदक बना है, तो उदक से अर्थात जल से अंत वाले, अर्थात जल के किनारे तक स्निग्ध जन, प्रेमी जनों को, स्नेही जनों को अनुगंतव्य जाना चाहिए, ऐसा सुना है, ऐसा सुना जाता है कि स्नेही जनों को जल के तट तक ही जाना चाहिए। आसपास घर के किनारे कहीं ना कहीं तालाब या प्रकार से विवाह आदि के करने के जाती, गाँव में तो है, अब शहरों में तो कल्पना ही नहीं होता। मिला के तो वहां तक विदा भी करने आती है, जाते रहे होंगे, आ रहा है। वही बता रहे हैं सारंगराव कि प्रेमी जनों को, स्नेही जनों को केवल जल के तट तक ही जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तदिदम सरस तीरम तत इदम, तो यह सरहा तालाब का तट है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम असि, अत्र संदिश्य, यहाँ पर संदेश दे करके, अब जो कहना हो कह दीजिए। प्रतिगंतुम, तब लौटना होता है, जैसे गृहम प्रति, अब प्रतिगंतुम अर्हसी, घर की ओर अब जा सकते हैं। अत्र संदेश है, यहाँ पर संदेश दे करके घर के प्रति जा सकते हैं, या आप सब लोग अब दे करके घर की ओर लौटिए। काश्यप कहते हैं, तर्हि माम क्षीरवृक्षछायायाम, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पाठभेद इसमें। तर्हि माम स्थान है, तेन ही माम, तेन ही माम क्षीर, बाकी तो क्षीर वृक्ष छायायाम आश्रय, तरही माम, इसलिए मुझे क्षीर अर्थात दुग्ध,
दूध वाले वृक्षक छायायां वृक्ष में आश्रयामः हैं। तो दूध छाया वाले अर्थात ऐसा वृक्ष में दुग्ध होता है, जैसे कि पीपल या फिर बरगद वगैरह में उसके पत्तों को बड़ा विशाल वृक्ष था। कहने का तात्पर्य है, इसलिए मां मुझको वृक्ष छायायाम आश्रयामः वाले छाया में आम के। तो हम सभी दूध से युक्त वृक्ष की छाया में रुकते हैं। ठीक, हाथ वहीं करके रुकते हैं। अब आप लोग जाइए या जो उनको सर्वे परिक्रम्य स्थिताः सभी घूमकर स्थित मिला के काश्यप आत्मगत। काश्यप जी या कर्ण जी अपने मन में बोलते हैं, किन्नु खलु तत्र भवन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः प्राप्यम्। किन्नु खलु तत्र भवतो क्या, अर्थात क्या ही तत्र भवतः अनुपस्थित अनुपस्थित दुष्यंत के लिए कैसे हैं रूपम अस्माभिः श्रव्यम। तो हम सभी दुष्यंत के लिए क्या संदेश भेज जो अत्यंत उचित हो रूपम अस्मा हम लोगों के द्वारा ऐसा कौन सा उचित संदेश के दुष्यंत के लिए दिया जाना चाहिए। जनांतिकम हाथ की ओर से अपने सखियों से कहा है, हे सखी पश्य नलनी पत्रांतरितमपि चरम चातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम हम पश्य देखो नलनी पत्रांतरितमपि नलनी या कमलिनी के पत्रांतरितमपि नलनी के पत्ते की ओट में सहचरम पश्यन्त्या आत्मा अपने साथी को अपश्यन्त्या न देखकर आतुर हो करके चक्रवाक्या रटती। चक्रवाक आरटती अर्थात गा रहा है, चिल्ला रहा है। हे सखी देखो नलिनी के पत्र के ओट में नलिनी के पत्र में नलिनी के पत्ते की ओट बैठे हुए सहचरम अपश्यन्त्या अपने साथी को न देख करके आतुर हो करके चकवा पक्षी निरंतर क्या कर रहा है आरटती चिल्ला रहा है। कैसे, तो दुष्कर्म हम करोमि तर्कयामि ऐसा विचार करती हूँ कि दुष्कर्म अहम मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, आज बहुत कठिन कार्य कर रही हूँ, इससे मैं तर्कया मैं दुष्कर कार्य कर रहा हूँ, मैं कठिन कार्य कर रही हूँ ऐसा सोचित का विचार करती
अब यहाँ पर चकवाकी का रोदन जो है अपशकुन का शंका है। चकवा ही है रात को अगर होता है, ये कहा जाने से कि हफ्ते भर के अंदर दिवंगत हो जाता है। मैंने भी एक भी है के अंदर पता है किसी कौन सा पक्षी याद नहीं है। चलिए, अनुसुईया क्या कहती है, सखी मैव मंत्रयस्व, ये सखी माँ एक इस प्रकार की बातें मत करो, इस प्रकार से मत ठीक। ऐसी बातें न कहो। येषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम् पूर्वपि विरह दुःखमासा बन्धाहयति। अब यह सुख है, ये पूर्वपि विरह दुःख बंधा, आप लेकर लाइन कर सकते हैं। क्या कहती है, देशापि प्रियेण विना गमयति रजताद दीर्घतराम गुरुपि विरह दुःखम आशा बंधा। अब देखता अपि प्रियेण विना, देशा अपि, यह चक चकवी जो है चक्रवाकी पक्षी, अपि यह भी प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, यतम के बिना, विषाद दीर्घतराम, विषाद अर्थात दुख के कारण, दीर्घतराम के कारण अत्यधिक लंबी, ठीक, रजनी रात्रि गमयति आती, यह भी ऐसापि प्रियेण बिना, यह भी अपने प्रिय विषाद दीर्घतराम रजनी गमयति, दुख से युक्त लंबी रात्रि आती है। दुख होता है तो छोटा भी समय बहुत बड़ा व्यतीत, 1 घंटे का भी समय लगता है कि जैसे 10 घंटे बिताया हो। किसी को आए हैं और घड़ी देखते रहते बात, तो कोई एक आधा घंटा गया हो कि आ रहे हैं, लगता है कि जरूरी हो, यह चक्रवाकी अपने प्रियतम चकवा पक्षी दुख के कारण लंबी हुई बड़ी हुई रात्रि आती है। अब यह सूक्ति है, पापी विरह दुख आशा बंध की, आशा बंध, आशा का बंधन, क्योंकि क्यों होता है, अब उसके कारण बता रहे हैं। आशा बंध, आशा का बंधन, अपि, अपि, आशा का बंधन, अपि, पूर्व अर्थात भारी, यहाँ पर बड़ा सितारा, आशा का बंधन
हाँ, विरह के, विरह दुखम, ठीक, पूर्वपि, तो ऐसे कर देंगे ज्यादा सही। विरह दुखम, विरह के तो पूर्वपि, विरह का दुख कैसा है, भारी होने पर, विरह का कठोर दुख, विरह का अत्यधिक योग पूर्ण असह्य दुख होने की आशा का, ये आशा का बंधन पहले साहयति, सहन करने की बनाता, सहन करा देता। आशा बंधा, आशा का बंधन, विरह के दुख के, विरह का भारी दुख के सहन करा देता। और जब आशा होती है नहीं ठीक रहेंगे, तब महान कष्ट होता है, तब सहन की है। बात, बातें नहीं सोचनी, हमारा प्रयत्न करना होगा ताकि आगे के लिए सूचना ना कि क्या होने वाला। अर्थांतर, न्यास अलंकार, आर्या छंद, आप लोग बुआ भी करते रहा करें। काश्यप कहते हैं सारंग्रवा, ये सारंग्रव, इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुन्तला, ऐसा त्वया तुम मद्वचन, मेरे वचनों से, सह राजा, उस राजा, वह राजा शकुंत्यंत कलाम पुरस्कृत्य, कला को ने आगे करके वक्तव्य, हाँ, आज तुम कला को आगे करके मेरे वचनों को राजा से कहना। सारंग्रव, आज्ञापयतु भवान, मान आज्ञापयतु, आप आज्ञा दें, देव आप आज्ञा दें। अब यह कहवा भी श्लोक चतुष्टय में से यह भी नौवा है। तो ये अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैकुलं चात्मन् त्वय्यस्या कथ्य बान्धव प्रवृत्तिं ताम् सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया आज्ञायत यं वधूभिः, वाच्यं वधूभिः, बंधुभिः, बंधुभिः, अस्मान् साधु विचित्य संयम धनान् उच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धव कृतां स्नेहताम्, यहाँ ताग नहीं ताम होगा, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं तारेषु दृश्या त्वया आज्ञायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधू। अस्मान साधु विचिन्त्य, आसमान हम लोगों को, ठीक, अब हम लोग कैसे हैं, संयम धन, आसमान संयम धन, हम संयम ही का धन है, ठीक, अर्थात संयम रूप धन वाले आसमान
हम लोग का संयम धनान अस्मा, संयम रूपी धन वाले हम आत्मा, चात्मना है जो यहाँ पर चालक कर देंगे चात्मा, इसलिए चात्मनस्सो, चात्मन आत्मा, आत्मनः उच्चैः, आत्मनः अर्थात अपने स्वयं की, ठीक, उच्चैः उच्च, दम को, चा और संयम रूपी धन वाले का और अपने तम कुल का, ठीक, आत्मनः यही कुल और अपने उत्तम कुल का, त्वयि अस्याह, अब यहाँ पर त्वयस्याह जो है संधि हो है, त्वयि अस्याह, त्वयि तुम्हारा, ठीक, अब चूंकि स्नेह है इसलिए यहाँ पर क्या है सप्तमी, त्वयि आपका, अस्याह इसके प्रति, आपकी ओर या तुम्हारी ओर, अस्याह आया इस शकुंतला के प्रति, आपका इस शकुंतला के, अब तो ये है तो तुम्हारा भी कर सकते, काश्यप कह रहे हैं, दिक्कत नहीं है। क्या? हमारी ओर इस शकुंतला के, कथमपि, कथमप्य बांधव कृताम, यहाँ पर जो ताम है, कथमप्य बांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम, इतना करके तब साधु विचिन्त्य, यह का अन्न, वही अस्याह हमारे प्रति, अस्याह इस शकुंतले, कथमपि अबांधव कृता, बंधुओं के द्वारा ना किए, किसी भी प्रकार से, कथमपि किसी प्रकार से, न किए, ताम स्नेह प्रवृत्तिम, ताम स्नेह प्रवृत्तिम उस स्नेह व्यापार को, स्नेह प्रवृत्तिम स्नेह व्यापार को, इंत्य चार करके, सोच करके, अस्मा कैसा सोच करके, साधु तम, ठीक, तम प्रकार से चार करके, अस्याह त्वयि अस्याह तुम्हारे प्रति, इस तुम्हारा इस शकुंतला के, कथमपि किसी भी के, अबांधव कृताम बंधुओं द्वारा न किए हुए, स्नेह प्रवृत्ति ताम उस स्नेह प्रवृत्ति को, प्रेम व्यापार को, साधु विचिंत्य तम है बढ़िया है ऐसा विचार करके, अबांधव कृतम बांधु, बंधुओं में तो अपने होगा नहीं ऐसा प्रेम, इसीलिए कह रहे हैं बंधुओं से रहित उस प्रेम व्यापार को,
प्रेम संबंध को अच्छे से विचार करके, ठीक, फिर आगे देखते हैं। पया इयम, हमारे द्वारा, यम यह, दारेषु, दारा जो है कहा जाता है ये स्त्री के लिए, दारेषु, पया यम दारेषु, यह हमारे द्वारा, यम यह शकुंतला दारेषु, स्त्रियों में, ठीक, सामान्य प्रतिपूरकम, सामान्य रूप से गौरव को, ठीक, अर्थात जिस प्रकार से अन्य रानियों के प्रति है, प्रकार से इयम यह शकुंतला भी दारेषु, पत्नियों में, सामान्य प्रतिपूर्वकम दृश्या, इस शकुंतला को भी सामान्य रूप से दृश्या देखें, आज जैसे अन्य रानियों का आदर करता भी। भाग्यायत्तमतः परम न खलु तत् वाच्यम वधू की, अतः परम, इस कारण से, अतः परम, भाग्यायत्तम के पश्चात, आप यदि सामान्य रूप से अन्य रानियों की तरह करते, अतः परम, इसके पश्चात, भाग्यायत्तम, भाग्य के अधीन, इसके पश्चात जो का वह शब्द तो भाग्य के अधीन होगा, किंतु आप हमारे द्वारा यम इस शकुंतला को दारेषु, स्त्रियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृष्टया, सामान्य रूप से आर करते देखें, अतः परम भाग्यायत्तः के पश्चात तो भाग्य की है, और जो कुछ भी होगा वह सब भाग्य, जैसे इनका भाग्य होगा वही होगा। न खलु तद्वाच्यम वधू की, न खलु तद्वाच्यम, तत् खलु बंधु भी, वधू बंधु भी, तत् अत वह, क्योंकि वह, वधू बंधु की, वधू के संबंध को, वधू के बंधु, वधू जनों को, ठीक, न तद्वाच्यम, इसके क्योंकि और कुछ भी नहीं कहना चाहिए, न तत्वाच्यम, वह तत्वाच्यम, और बाकी क्या कहें, हाँ तो आपके ऊपर है, कल मैं जो है बता दे रहा हूँ कि एक सामान्य दृष्टि से देखें, पत्नियों से, ये ना हो कि वैसा भी। बार फिर से पूरा अर्थ बता दें तो आगे चलें, समझ में आ गया। साक्षी जी वदतु महोदय, अर्थस्य आवश्यकता अस्ति। चलो एक बार हम शीघ्रं शीघ्रम् अहं अस्मान् साधु विचित्र संयम धनान उच्चैः कुलैः आत्मनः, तो संयम धनान अस्मान, या अस्मान संयम धनान, हम लोगों कैसे हैं, जो संयम रूपी धन से युक्त अस्मान हम लोगों को, आत्मनः, आत्मनः स्वयं के,
उच्चैः कुलम, स्वयं से उच्च कुल का, ठीक, अर्थात अपने को संयम मानने वालों और स्वयं उच्च कुल का। वही अस्याह, तुम्हारा इस शकुंतला के काम स्नेह प्रवृत्ति, उस स्नेह प्रवृत्ति को साधु विचिंत्य, अच्छा जानकर, अच्छा विचार करके, कथमप्य बांधव कृताम, किसी भी से बंधुजनों के द्वारा नहीं किया गया उस प्रेम प्रवृत्ति को, प्रेम व्यापार को अच्छा जान करके। है क्या यहाँ पे, तया तुम्हारे द्वारा, यम दारेशु, तुम्हारे द्वारा यह पत्नियों में सामान्य प्रतिपत्ति, हम सामान्य रूप से व्यवहार करने वाली, क्या देखी बात, सामान्य रूप से व्यवहार करते हुए देखें। अतः परम, इसके पश्चात तो भाग्यायत्तः, भाग्यायत्तम, के पश्चात तो भाग्य के अधीन है, भाग्य ही है, तो कुछ भी होगा भाग्य। खलु, क्योंकि वधु बंधु भी, वधु बंधुओं के द्वारा या वधु पक्ष के लोगों के द्वारा, तद नवाच्यम, और कुछ नहीं कहना चाहिए। ये चलते हैं इसमें अप्रस्तुतता का विलिंग अलंकार, प्रत्यनुप्रास अलंकार और जितने भी श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है, शार्दूल चारंग्रवा कहते हैं, ग्रहीता संदेश, संदेश ग्रहण कर लिया गया है। बात मैंने संदेश ठीक प्रकार से समझ लिया है, वत से। अब यह हैं हे पुत्री, त्वम इदानीम अनुशासनीयासि, ठीक, तुम इस समय अनुशास अनुशासनीय असी, तुम भी शिक्षा में भी शिक्षा देनी। हे पुत्री, त्वम इदानीम अनुशासन, तुम्हें भी अब इस समय शिक्षा देनी, बताना है। वनौकसोपि लौकिकया वयम, वनौकसः अपि, वन में निवास करने वाला होने पर भी, ठीक, वनौकसोपि संतः, ठीक, वनवासी होने पर भी, संतः अपि, वन का मतलब होना, तात्पर्य होता है अपि, वन में निवास करने वाला होने पर भी, लौकिकज्ञाः वयम्, लौकिक सभी लौकिक हैं। आज वन में भले ही निवास करते हैं, सामान्य प्राणी जिस प्रकार से रहते हैं उसका भी मुझे ज्ञान है, इसलिए हम लौकिक भी हैं। कहा जाए तो पहले ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और सन्यास, तो वानप्रस्थ आश्रम में ही तो वन में ही लोग, कुछ तो होता है कि जन्मना हो, लेकिन कुछ क्या अपने आश्रम को प्राप्त कर जाते थे।
तो गृहस्थ आश्रम का तो, या फिर जो प्रकार के लोग आश्रित का लौकिक ज्ञान भी हो। वन में वनवासी होने पर भी लौकिकता का हमें ज्ञान है, का भी जानते हैं कि तुम्हें बताना है, शिक्षा देनी है। तारंगराव कहते हैं न खलु धी काम कस, यह भी एक शुभ है। यह है न खलु धीमताम कश्चित विषयो न, न खलु निश्चित है धीमताम, धीमानों को कश्चित अविषय न, कोई भी किसी भी अविषया नाम न, किसी भी विषय का अज्ञान नहीं हो, ठीक, अज्ञात नहीं होता। धीमताम विद्वानों के लिए, दखल निश्चित ही विद्वानों के लिए, कश्चित कुछ भी, कश्चित विषय, कोई भी विषय अज्ञात नहीं है। आज सभी विषय जानते हैं, ईमान जान, ठीक। काश्यप कहते हैं तात्वमितः पतिकुल काप्य, तुम पम इतः, यहाँ से पतिकुल काप्य, पतिकुल को पति घर प्राप्त करके, ठीक, तुम यहाँ से अपने स्वामी के, अपने पति प्राप्त कर क्या करोगी, वही बता रहे हैं। अब यह 17 और 18वां, चौथा श्लोक ये था, 17वां 18वां जो है ये श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत। स्वगुरुन् प्रियसि, स्वगुरु सखीम कृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरुदया प्रतिकमः भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं यो वामाकुलस्याधयः। देखते हैं स्वगुरुन कुरु प्रिय सखी, यहाँ भी नहीं में कुरु होगा, कुरु करो। अब देखते हैं सुस्व, उन गुरुजनों की, ठीक, शुश्रूषस्व का होता है पासुस, तो अर्थात गुरुजनों की सेवा करो, तस्व जनों की सेवा करना, यह बता रहे हैं। माता पिता तो थे नहीं वैसे कोई, लेकिन अब वनवासी है तो क्या हुआ, लेकिन लौकिकता का तो ज्ञान है, बताया जाता है, जैसे माताएं बताती बात बात जुला है, लड़ाई झगड़ा पास करना ना हो, ये झगड़ा वहीं तक। सासू को माता की तरह मानो, होती शिक्षा देती थी। काश्यप ही पिता है और माता दोनों, तो इसलिए उनका कर्तव्य है उन शुश्रूषस्व, गुरुजनों की सेवा करना। फिर सपत्नी जने, अब सपत्नी से होता है साथ वाली पत्नी, तो सपत्नी जन, ऐसा जन जो पत्नी के साथ का हो, अर्थात साउत सा, अर्थात उनके पति की अन्य जो पत्नी है,
सपत्नी ने अपनी सौत के साथ प्रिय सखी वृत्तिम, ठीक, वृत्ति व्यवहार, प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, कुरु करो प्रिय सखी, प्रिय सखी और गुरुन शुश्रूषव, गुरु की सेवा करना, या क्या करो, सपत्नी जने के साथ प्रिय सखी की तरह व्यवहार को, प्रिय सखी वृत्ति को, प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना, जैसे क्या प्रियमता है उसी प्रकार से भी मानना, ये तुम्हारी ही है, उनसे भेदभाव या ईर्ष्या द्वेष की न रखना, है सुंदर या फिर ज्यादा मान भाव न लाना। फिर भर्तुर्विप्रकृता विरोचनतया, भर्तु पति के, फिर विप्रकृतापि, विप्रकृता, विप्रकृता अर्थात तिरस्कृत होने, हाँ, उससे, हाँ, खुद के आवे, विप्रकृतापि, हाँ, तिरस्कृत होने पर भी प्रणतया, क्रोध के आवेश में आकर के, हर्तु का प्रतीपम स्म गमः, प्रतीपम प्रतिकूल, हर्तु प्रतीपम पति के प्रतिकूल, स्म नहीं, गमः जान, विप्रकृतापि हमारे अनुकूल न होने, ठीक, नहीं, विप्रकृता तिरस्कृत होने पर भी, उसको भी कर सकते हैं, तिरस्कृत होने पर भी आवेश में आकर के, या हर्तु प्रतीपम अपने पति के प्रतिकूल, आसमान मत गमह जाना, यदि पति भी आपको तिरस्कृत करता है किसी बात को लेकर, हित हो करके उनके विपरीत न जाना, उनका विरोध न करना, आप शांति सहन कर लेना, अच्छा आचरण बता रहे हैं। आजकल आने वाला कोई नहीं है, आजकल भी कुछ कहे तो हमको, तो मैं बताऊंगा इनको, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुकिनी, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने अपने जन में, ठीक, अब परिजन अर्थात जो परि अर्थात चारों, जन अर्थात लोग, तो चारों ओर जो लोग रहते हैं या तो अपने आदमी होते हैं ना, ताकि परिवार के लोग, या फिर घर जाकर सेवक, यहाँ तो यहाँ से जा रही तो वहां जब जाएंगे, परिजने, ठीक, आपके जो आसपास रहने लोग हैं, परिजने सेवकों के प्रति, भूयिष्ठम अत्यधिक, दक्षिणा अर्थात उदार, दक्षिणा पैसा वाला नहीं, ठीक, उदार भव अपने सेवकों के प्रति अत्यधिक उदार रहना, ठीक, परिजने सेवकों के प्रति इष्टम अत्यधिक, दक्षिणा अर्थात उदार, उदार मना भव होना, उदार मना रहना, उदार मन वाली होना, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, भाग्येषु अनुत्सेकिनी,
भाग्येषु भाग्य के साथ, ठीक, अर्थात समृद्धि में, अनुत्सेकिनी गर्व रहित होना। अर्थात यदि तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा भाग्योदय है, या तुम्हारी समृद्धि है, उस समय में अनुत्सेकिनी, मंड मत करना, गर्व रहित रहना, अपने सेवकों के प्रति अत्यधिक उदार मना रहना, और सौभाग्य काल में, भाग्य में घमंड मत करना, ठीक, गर्व रहित रहना। यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। एवं युवतयः, यान्ति एवं, एवं इस प्रकार की, युवतयः युवतियां, स्त्री, ऐसी स्त्रियां, गृहिणी पदम, गृहिणी पदम, या गृहिणी पद को धारण करते हैं। अब गृहिणी वही कहा जाएगा जो इस प्रकार से सब लड़ाई झगड़ा करती नहीं, तो वो गृहिणी है, गृहिणी नहीं है। तो एवं युवतयोः, इस प्रकार की युवतियां गृहिणी पद को धारण करती, गृहिणी कहलाती हैं। और वामाः कुलस्याधयः, वामाः, अब वामा अर्थात इसकी आचरण करने वाली, ठीक, अर्थात जितना बतलाया गया है इन सब के विपरीत आचरण करती है। तस्य आधयः, का ने वंश का है, आधयः, आधय अर्थात दुख का कारण है। के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां दुख, अपने कुल के लिए शोक का कारण हो, का कारण हो। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देते हैं। सस्व, हे शकुंतला, ससुता करना, सपत्नी जने प्रिय सखी किम कुरु, अपने सपत्नी जन में, अपने सौतों के साथ, ठीक, प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना। प्रकृतापि, या प्रकृतापि, तिरस्कृत होने पर भी, अपमानित होने, खुद से हर्तु, हमी के प्रतीपम, खुद में मास्म गमः, मत जाना, में आचरण न करना, व्यवहार न करना। कुइष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजने अपने नौकर के साथ में, कुइष्ठम अत्यधिक, दक्षिणा उदार मना भाव के साथ, उदार मना रहना, भाग्ये स्वनुत्सेकिनी, भाग्य काल में अपने भाग्योदय में गर्व न करना। ज्ञान्त्येवं गृहिणी पदम तयो कामाकुलस्याधयः, ज्ञान्ति एवं गृहिणी पद, एवं इस प्रकार की पतयः युवतियां गृहिणी पद को करती हैं, गृहिणी कहलाती हैं। जबकि कामाः, इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए शोक का कारण होता है। अब यहाँ पर हम विराम करते हैं। श्लोक में अर्थांतर न्यास है, रूपक अलंकार है, शार्दूल, यह भी एक चौथा और अंतिम
ये श्लोक चतुष्टय में से का श्लोक है। अब यहाँ से हम लोग कल जारी रखें। हम महोदय। अच्छा तुम स्वास्थ्य स्वास्थ्यम तरे तु लाभः अस्ति, केवलं कासः गच्छति, इदानीं जलस्य सेवनं करिष्यामि। अस्यामि। अस्तु यहाँ तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। सर्वे भवन्तु, सर्वे कामया, ते भद्राणि पश्यन्तु। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।